प्रयागराज महाकुंभ 2025 तमाम अपन रंग ले दिन प्रतिदिन आगे बढ़ी रहा है। 144 साल बाद एक दुर्लभ संयोग होता है और यह संयोग महाकुंभ के रूप में जाना जा रहा है। भारी संख्या में लोगन के आवागमन शुरू है। लोग अपने आस्था की डुबकी लगावे, सनातन के का मजबूत करे के काम कर रहे हैं और लोग यह महाकुंभ में भारी संख्या में आ रहे हैं। यह दौरान अपना का हम दिखाई लागे एक बुलेट पर एक मैगी की दुकान लगाई जा रही है। यह बुलेट मैगी जो है के का कहानी है, चलिए हम अपना का जो मैगी बनाई ही उन्हीं से पूछा। अभी पूरे भारत में भ्रमण में निकले हैं। इनके द्वारा बतावागा कि हम बचे कई एक ज्योतिर्लिंग हुए और जब पैसा की जरूरत होती तो ये मैगी के स्टॉल लगाए ली थे। बाजार से मैगी खरीदी थे, मैगी के स्टॉल लगाई थे और तमाम उठे अपन व्यापार करी थे और जब पैसा हासिल होते फिर से अपने यात्रा में निकल गई थे। तो यह 2 जने की यह पूरी यात्रा है और जो मैगी की यात्रा है, मतलब कुल मिला के मैगी एक बहुत बड़ा सहारा है इनका। चाहे मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरावे खोए या अपने पेट में भोजन डाले खोए या तमाम जरूरत के सामग्री खरीदे खातिर मैगी के ऊपर पूरी तरह से निर्भर है। तो खुद जानी थे कि आखिरकार यह भारत भ्रमण कैसा उनके मन में आबा, तमाम का परेशानी है, दिक्कतें हैं। और यह रंग जो है महाकुंभ माँ गंगा के महिमा है कि यहाँ तमाम लोग आवत है और माँ के आंचल में लिपट के आपन खूब दुखों रोबत है और खूब आपन बातों कहा थे और तमाम उनका माँ गंगा जो है प्यार देती है, आशीर्वाद देती है। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल बा हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे। चलिए सीधी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका भाई साहब? नमस्कार सर, मेरा नाम शिवांश है। शिवांश जी सर। शिवांश भाई, ये मैगी की यात्रा क्या है? टेस्टी मैगी आपने लिख रखा है, नंदू लिख के रखा है अपने बाइक में रॉयल इनफील्ड की जगह पे, और तमाम इस पे जो वो सामग्रियां मैं देख रहा हूँ कि एक बकायदा आपने स्टॉल लगा दिया है मैगी का। जी सर। ये क्या है, क्या मतलब क्या समझा जाए, ये थोड़ा सा विस्तार से हमारे दर्शकों को। सर ये एक एक्चुअली यात्रा है, 2 साल की यात्रा है। मतलब इसको या तो आप समझ लो कि खुद को बदलने की यात्रा है ना। तो 2 साल का ये सफ़र है जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और 5 कैलाश है। और सबसे बड़ी बात है, जब ये यात्रा शुरू हुई तो 0 से शुरू हुई थी, बिना पैसों के। तो हमने मैगी बेची, उससे जो पैसा आया उससे फिर हम आगे गए। तो ऐसे करते करते अभी तक मैंने उत्तराखंड, राजस्थान, फिर MP, फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र से फिर यूपी आया हूँ दोबारा। अब यूपी चल रहा है मेरा, पिछले 10 महीने से सर्वाइव कर रहे हैं ऐसे, मतलब इसी के दम पे, और अब तक यहाँ पहुँचे हैं महाकुंभ में। तो शिवांश नाम बताया ना? जी सर। शिवांश जी, ये बताइए आप अकेले इस साथ यात्रा में हैं या फिर और कोई हम सफर भी है आपका? मेरे साथ में मेरी पत्नी है सर, रंजना जी, मेरे साथ में और हर कदम पे साथ देती है मेरा। नहीं तो शिवांश, आप पढ़ाई लिखाई क्या है और क्या कैसे ये अचानक दिमाग में हिट किया कि अब चला जाए? सर पढ़ाई लिखाई का तो ये था कि मैंने ग्रेजुएशन से ड्रॉप कर दिया था, मतलब पूरा नहीं करा था। और घर पे मतलब फैमिली में बिजनेस करते हैं, मतलब स्टार्टिंग से गारमेंट्स का बिजनेस है मेरा, और पापा का थोड़ा सा है फैक्ट्री वगैरह थोड़ी सी छोटी। शादी कैसी हुई और शादी कितने साल हो गए आपके? शादी को हमारे 5 साल हो गए। 5 साल हो गए? हाँ जी, 5 साल। 5 साल हो गए। आपकी जो वाइफ है हम मतलब हाउस वाइफ है? हाँ करती है, मतलब बस यही करते हैं हम दोनों साथ में जो करते हैं। गारमेंट्स में साथ नहीं पाती है। मतलब लव मैरिज है आपकी, अरेंज मैरिज है? सर लव मैरिज है हमारी। अच्छा जी। तो ऐसा तो नहीं घर से निकाल दिया और फिर ये घूमना शुरू कर दिया? नहीं, एक्चुअली हम लोग तो 4 साल घर में रहे हैं, 5 साल शादी को हो गए, और ये तो 8 महीने से ट्रिप पे निकले हैं। इसका निकलने का अलग उद्देश्य है। क्या उद्देश्य लिए के, यही मैं जानना चाह रहा हूँ। इसका अलग एक जीवन मिलता है हमको, इतना अनमोल है मेरे हिसाब से। 84 लाख जन्म के बाद, जोनी के बाद हम भटक के यहाँ पे इंसान के जोनी में आते हैं। उसके बाद फिर हम सब चीज़ों में फंस जाते हैं,
है ना। तो उसके चक्कर में पैसों के पड़े रहते हैं कि पैसा पैसा है, वैसा वो जाता भी नहीं साथ में, तो अपनी लाइफ को स्पॉइल कर लेते हैं मेरे हिसाब से एक तरह। तो हमने सोचा यार पहले ना जब तक जवानी है तब तक घूम ले और थोड़ा सा आध्यात्मिक समझ ले कि क्या है, और सबसे बड़ी बात है कि इस जीवन में हम क्यों आए हैं, थोड़ा इसकी खोज में थोड़ा ज़्यादा रहता हूँ मैं, तो ये वाली बात है। नहीं तो आपके इस कदम से कभी उनको दिक्कत नहीं होती है? नहीं, मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड वो रहती है इनको लेके। अच्छा। हाँ मतलब अच्छा लगता ज्यादा जानना चाहती है। हाँ। वो भी मतलब एक बराबर आप लोगों की जिज्ञासाएं हैं। अगर महादेव ने हमको मिलाया तो कुछ सोच के मिलाया होगा ना, कुछ तो लिख रखा होगा कि हम दोनों साथ मिले और ये ट्रिप चल रही है। शायद कहीं ना कहीं हम कुछ नहीं करते, करने वाला सब वही है, उसके दम पे हो रहा है। 8 महीने 10 महीने कैसे निकल गए हमारे, हम पता ही नहीं चला हमको। नहीं, आपने कहा जीरो से ये यात्रा शुरू की आपने, एक भी पैसे नहीं थे आपके पास? हाँ मतलब पैसा होना मतलब 2-4 हज़ार पड़े थे बस नहीं, वही। और ये बाइक थी? हाँ ये बाइक थी, बाइक सामान थी। ऐसे ही था, सब लेके चले थे घर से ऐसे पूरे सेटअप के साथ। हाँ। कि एक चीज़ देखनी थी ना हमको कि क्या हम घूम भी सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकते हैं, एक साथ हो सकता है क्या। क्योंकि ये सपना मेरे ख्याल से ना सबको होना चाहिए कि सबको अपने जीवन के एंजॉय करना एक होता है। यार मैं काश मैं कर पाता जवानी में ना, घूम पाता शायद, तो वो पैसों की वजह से कहीं ना कहीं रह जाता है। तो और पैसे वाला ये सीन है। रहने का क्या करते हैं आप लोग? पैसा आप लेके चलो ही मत, तो दूसरी बात है कि आप अपने साथ एक काम लेके चलो। मेरे हिसाब से पैसा तो कभी भी खत्म हो जाएगा ना, जो लेके चलोगे 2 लाख 4 लाख कितना ही ले जाओगे, वो खत्म हो जाएगा। अब 2 साल में कितना खर्चा कर चुका हूँ मेरे को थोड़ी पता है कितना होगा आगे। तो मैं अपना कमाता जाता हूँ, जहाँ भी रुकता हूँ वहाँ कमा लेते हैं, फिर आगे चले जाते हैं। ये हमारी कहानी चल रही है अब तक। चलिए, निश्चित तौर पर शिवांशु जी आपके इस हौसले को सलाम करता हूं और तमाम अपने सभी दर्शकों से। मैडम थोड़ा आप भी आ जाए। आपका शुभ नाम क्या है? जी मेरा शुभ नाम रंजना है। रंजना, हाँ जी। आप भी 8 महीने के इस सफर में हम सफर हैं? हाँ जी बिल्कुल, हम सफ़र जीवन भर के लिए बनते हैं, तो इस 8 महीने में कैसे साथ छोड़ देंगे। एक बहुत ही अद्भुत यात्रा है ये, जीवन का एक ऐसा पार्ट हमें पढ़ा रही है जो किसी स्कूल या कॉलेज में या घरेलू संस्कार में नहीं हमें सीखने को मिला था, जो इस यात्रा के दौरान हमें सीखने और जानने को मौका मिला। मैगी आप ज़्यादा अच्छा बना लेती हैं या शिवांश अच्छा बना लेते हैं? अब ये तो खाने वाला ही बता सकता है कौन अच्छी दोनों बना रहा है। बनाता कौन है इस स्टोव में, कौन बनाता है? ये भी बना लेते हैं, मैं भी बना लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, जब जरूरत पड़ती है तब दोनों ही बना लेते हैं। चलिए, अच्छा लगता है आप लोग को? हाँ अच्छा लगता है। क्या खोज क्या रहे हैं आप लोग को अभी 8 महीने में? आपके खोज का कितना प्रतिशत हिस्सा हासिल हो गया जो खोज रहे थे आप लोग? हम ना खुद की खोज में निकले हुए हैं। एक्चुअली क्या है कि खुद को जानना ही सबसे बड़ी खोज है इंसान की। सारी दुनिया में इंसान सब कुछ खोजता रहता है, लेकिन एक्चुअली में वो खुद क्या है वो कभी नहीं जान पाता है, और सारा अनुभव सारा ज्ञान उसके अंदर ही है। एक्चुअली में हर सवाल का जवाब भी हमारे अंदर ही है, हमारी आत्मा ही न्यायाधीश होती है। तो हम दुनिया निकल के ये जानने के लिए कि जो इतनी सारी रिचुअल्स हैं हमारे हिंदू सनातन धर्म के, जो इतने सारे रिचुअल्स हैं, धर्म है के नाम पे इतनी रूढ़िवादी चीज़ें थोपी जाती हैं, भगवान के नाम पे इतने सारे संस्कार किए जाते हैं, तो क्या वो एक्चुअली में वो सब अप्लाई करना चाहिए? ज़रूरी है हर किसी के लिए? नहीं करेगा तो क्या होगा? अगर 1-2 संस्कार हमारे नहीं होंगे, बर्थ से लेके जो जन्म से लेके मृत्यु तक बहुत सारे संस्कार किए जाते हैं हमारे यहाँ, तो वो सब नहीं होंगे तो क्या होगा? और अगर हम जीवन को ऐसे नहीं जिएंगे, ऐसे जिएंगे मतलब हम सिक्के के दूसरे पहलू की तरह से जिएंगे तो क्या होगा? एक्चुअली में है क्या ये सब कुछ, है ना? नहीं कर रहे हैं वैसा जैसा समाज कर रही है, सब लोग वैसा कर रहे हैं, तो क्या होगा? कुछ बदल जाएगा क्या? नहीं। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं, जीवन सेम ही है, वैसे ही चल रहा है, सब कुछ वैसा ही है। कुछ ऐसा नहीं हमें लगा कि नहीं यार अगर हम इस परंपरा को नहीं मानेंगे तो ये कुछ बहुत बड़ा विनाश हो जाएगा, कुछ बिगड़ जाएगा। हाँ ये है कि ये अनुभव मैंने किया है कि अगर आप समाज की उस भेड़ चाल में नहीं चलते हो, जैसे समाज का ढर रहा है कि बच्चे पैदा करो, पढ़ाओ, फिर स्कूल भेजो, फिर शादी करो, फिर बच्चे पैदा करो, फिर बूढ़े हो जाओ, फिर उनके बच्चों की एक्सपेक्टेशन रखो कि वो भी बच्चे पैदा कर दें, और फिर उनके बच्चे भी शादी कर ले, फिर उनके बच्चे भी बच्चे और पैदा कर दें। मतलब हम चाहते हैं कि जैसे हम भेड़ चाल में चलते आए हैं वैसे हमारी आगे की जनरेशन भी चलते रहे, और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको सब आपकी निंदा करने लगते हैं, आपको सब थूकने लगते हैं, आपको सब मतलब समाज में क्रिटिसाइज करने लगते हैं। और इस क्रिटिसिज्म का रीज़न ये है कि सब कोई अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप जीवन को समझना चाहते हो तो थोड़ी देर के लिए आपको दुनिया से हट के अपने बारे में सोच के और खुद को समझना आपको पड़ेगा। क्या लगता है बच्चे पैदा नहीं होंगे, तमाम चीज़ें नहीं होगी तो दुनिया आगे कैसे बढ़ेगी मैम? देखो 150 करोड़ तो हम हो ही गए हैं,
है ना। और कितनी दुनिया आगे बढ़ानी है हमें, हम जनसंख्या के नाम पे मतलब कि सब मतलब हदें पार कर रखी है हमने, और हमें कितनी जनसंख्या और बढ़ानी है। महाराज जी लोग और ये जो महाकुंभ में आते हैं ये तो बोलते हैं 4 बच्चे पैदा करो और हिंदू मजबूत होगा, हिंदुओं की संख्या बढ़ाओ। मैं ये नहीं कह रही किसी से कि शादी मत करो, बच्चे मत पैदा करो, जिसकी जो कैपेसिटी है वो करे, ठीक है। रही बात ये कि अगर आपको कुछ समझना कुछ जानना है ना, तो जरूरी नहीं है, मतलब मैंने वो बताया ना ढर्रा, एक जो ढर्रा चल रहा है, जरूरी नहीं है आप उस ढर्रे में चल के आप पहले ऋषि मुनि होते थे, क्या उनकी संतानें नहीं होती थी? उनकी भी संतानें होती थी, लेकिन वो जीवन को दूसरे तरीके से देखते थे। हम भी कुछ, बस हम संत महात्मा नहीं बन सकते, लेकिन जीवन को हम भी दूसरे तरीके से देखना चाहते हैं। बच्चे भी हम तभी करेंगे जब हमें जीवन समझ में आ जाएगा। हमें संस्कार नहीं है, हमें समझ में नहीं आ रहा, और हम चले अपनी आगे पीढ़ी पैदा करके उसको क्या सिखाएंगे जब हमें ही नहीं पता है कुछ। तो चीज़ें समझ के करना और करके समझना दो अलग अलग बातें हैं। चलिए, निश्चित तौर पर ये भारत भ्रमण नाम की आईडी है। हम कहेंगे हमारे सहयोगी दिखाएं, और यदि आप YouTube पे हैं तो आप शिवांश के बारे में जान सकते हैं, उनकी हम सफ़र के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि आप लोग ब्लॉगिंग भी करते हो। हाँ जी, हम ब्लॉगिंग करते हैं। भारत भ्रमण हमारा चैनल है, जिसमें हमने 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की यात्रा की है, कर रहे हैं अभी, मतलब अभी 8 ज्योतिर्लिंग और 2 धाम हुए हमारे 4 में से, और अभी 4 ज्योतिर्लिंग और 2 धाम बाकी हैं। यात्रा है, एक अनुभव है हमारा, जो हमने अपने इस चैनल में शेयर किया, अपनी अच्छी मेमोरीज है हमारी। तो वही ज्योतिर्लिंग जब आप जाती हैं दर्शन करने, क्या मन में चलता क्या है? कुछ एहसास होता है या फिर एक एज अ टूरिस्ट प्लेस हो जाता है? क्या लगता क्या है? नहीं, एक्चुअली हम उस जगह की ऊर्जा को समझने जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या है, क्यों महादेव के स्थान इतने फेमस हैं, क्यों 12 ज्योतिर्लिंग कितनी महिमा है, आखिर वहाँ पे ऐसी क्या ऊर्जा है। हमें पता है कि वहाँ जाके जो सब कर रहे हैं, प्रसाद चढ़ाएंगे, दिया जलाएंगे, वो सब कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, हमने भी किया, लेकिन महसूस तो बहुत ही कम लोग कर पाते हैं ना। दिया जला के, अगरबत्ती जला के, पूजा करके सभी लोग आते हैं, लेकिन महसूस कौन कर पाता है कि वहाँ की ऊर्जा क्या है एक्चुअली में। तो आपने महसूस किया? बिल्कुल, हम ऐसी जगह गए हैं जहाँ पे वाकई में इतनी शांति मिलती है। जैसे संगम प्रयागराज, अभी महाकुंभ की वजह से इतनी भीड़ है, हम लोग थोड़ा पहले आ गए थे, तो यहाँ की महिमा बताती हूँ। यहाँ पे इतना सुकून और इतनी शांति थी, जिसको अगर आप 1 घंटे बैठ के खुद को मेडिटेशन करके अगर अपने आप को टाइम दें, तो आप उस ऊर्जा को महसूस कर पाएंगे। लेकिन वो महसूस करने के लिए भी तो वही श्रद्धा होनी चाहिए ना अंदर। चलिए, आप लोग ये मैगी बेच के ये पूरी यात्रा कर रहे हैं, मैगी ही क्यों? मतलब और तमाम वो क्या कौन सी नहीं, और भी कंपनियां आती है ना मैगी के अलावा भी, जो, मगर मैगी ही क्यों? आप लोग, या तो मैगी ज़्यादा पसंद आप लोग को थी? नहीं, एक्चुअली क्या है कि हाँ, मैगी इनको पसंद थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि घर में कभी कभी खाना ना ही खा के ये मैगी खाते थे। बट उसका रीज़न ये नहीं है कि हमने इसलिए से कैरी किया है, ये ईजिली हर सिटी में अवेलेबल है, प्लस ईजी टू कैरी, ईजी टू कुक, ईजी टू ईट है ना। जैसे हम इसको फटाफट बना सकते हैं, फटाफट खा सकते हैं, और हर शहर में मिल जाती है, आराम से बन जाती है। और एक मैगी नूडल्स के अगर कोई और भी नूडल्स होता जो ट्रस्ट, पब्लिक में जिसका ट्रस्ट हो, मैं कुछ और खिलाऊंगी शायद लोग नहीं खाएं, लेकिन मैगी ऐसी चीज़ है जिस पे लोगों को ट्रस्ट है कि अच्छी लगेगी, तो ठीक है, अगर 19-20 भी बनती है तो भी लोगों को अच्छी लगती है। नहीं, तो आप लोग भी मैगी खा के अपना सुबह शाम करते हो या फिर खाना भी खाते हो? सर, हम लोग मैगी नहीं खा के जीवन जीते हैं, क्योंकि मैगी रोज नहीं खाई जा सकती। आपको भी पता है कि सुबह शाम रोज मैगी नहीं खा सकते। हम लोग अपना कुकर, कढ़ाई, बर्तन वगैरह सब कुछ लेके घर से चले हैं। हम अपना दाल, राइस सब कुछ खुद बनाते हैं, सब्जी वगैरह, रोटी वगैरह सब बनाते हैं जब हमें टाइम मिलता है। जिस दिन नहीं टाइम मिलता है, अगर बहुत मजबूरी हो जाती है, तो भले मैगी खा लें, अदरवाइज हम कोशिश करते हैं कि हम बनाएं। चलिए, तो कुल मिला के मतलब दर्शकों के मन में यदि ये सवाल रहा हो कि आपसे मैगी बनानी बस आती हो, और शायद आप लोगों ने ये जोड़ी बना ली और वही जोड़ी अब निकल गई भारत भ्रमण में, तो तमाम ऐसे जो यदि मन में आपके कोई भी शंका है तो आप खाना और भी बना लेती हैं। जी, जोड़ियाँ तो जोड़ियाँ सिर्फ महादेव बनाते हैं, वही डिसाइड करते हैं, वही मिलवाते हैं। आपका जन्म क्या है अमेरिका में हुआ हो तो भी आपकी शादी बिहार के, मिथिलांचल के या गुजरात के किसी भी राज्य में हो सकती है। ये तो ऊपर वाले का करिश्मा, इसे बिलीव करना चाहिए और खूब पढ़ाई करनी चाहिए। जिसका जो दिल करे वो करना चाहिए। ये हमारी इच्छा है, हमारा दिल कर रहा है, इसलिए हम कर रहे हैं।
और अगर ये मैसेज अच्छे के रूप में आप लेंगे तो आप लोग भी कर सकते हैं। अगर इसको आप क्रिटिसाइज करके देखो कि अरे वेले हैं, घर में कोई काम धंधा नहीं होगा, घर से भगा दिया होगा, या फिर बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है, पैसा खर्च करते घूम रहे हैं। तो भाई हम लोग कोई पैसा नहीं खर्चा कर रहे हैं। जितनी मैगी बिकती है 500, 700 या 1000 जितना भी, वो पेट्रोल 30 का एवरेज देती है बुलेट बाइक, उसमें लग जाता है और बचे हुए पैसों से भोजन हो जाता है और अगले दिन के लिए फिर निकल पड़ते हैं। फिर वो रोज गड्ढा खोदो और रोज पानी पियो, वो वाली सिचुएशन है। कोई हम ऐसे मनी वेस्ट करने घर से नहीं निकले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, और मेरी शुभकामना है और पूरे विंध्य की ओर से और तमाम दर्शकों की ओर से शुभकामनाएं हैं कि आप लोग अपने इस भारत भ्रमण में सफल हों। और तमाम ये जो नवाचार है, नवाचार इसीलिए मैं कहूँगा कि कम से कम माँ बाप पर निर्भर ना हो और खुद पर निर्भर होके और तमाम चीज़ों अपने शौक़ पूरे हो जाए, तो इससे बड़ी अच्छी चीज़ दुनिया में कुछ नहीं हो सकती। और सोचिए कि ये मैं कहूँगा मेरे सहयोगी जो है ये मैगी, और बस यदि हो सके तो शिवांश जी आप बना दे मैगी क्योंकि मैडम को और भी काम रहते होंगे, तो मैं चाहूँगा कि शिवांश के हाथ की मैगी हमारी टीम खाए। और तमाम ये चलिए, अच्छा है कि जब शिवांश और उनकी धर्मपत्नी एक सकारात्मक सोच को लेकर इस जगह पे प्रयागराज पहुँचे हैं, और इस प्रयागराज में महाकुंभ में, इस दिव्य महाकुंभ में माँ की महिमा और माँ की गोद, माँ का आंचल जो है सबको पनाह देता है, और यहाँ जो आता है इस महाकुंभ का हो जाता है। और निश्चित तौर पर जैसे देख रहे हैं कि एक मैगी की प्रिपरेशन हो रही है, और बस सारी चीज़ें, सारी व्यवस्थाएं इसी बुलेट बाइक में हैं। इसी में फ़ोन चार्ज हो रहा है, हम कहेंगे सहयोगी दिखाए, इसी में एक ट्रे नुमा जगह है जहां ये मैगी के लिए तमाम जो है व्यवस्थाएं हैं। यही सरसों का तेल, पानी का बोतल, मतलब वो हर चीज़ जो एक मैगी बनाने में होना चाहिए। और ये भारत भ्रमण करने वाले ये दोनों पति पत्नी का एक खूबसूरत एहसास रहता है उस मैगी में, और निश्चित तौर पर उसी के बावजूद जो है मैगी आम जनता के जुबान तक पहुंचती है और तमाम आपकी आवश्यकताएं पूर्ति होती है, उसके बाद होता है। हालांकि अभी काफ़ी हद तक आप लोग जो है पूरा भारत भ्रमण कर चुके हैं, लेकिन अभी जो बाकी है उसके लिए लगातार सफ़र जारी है। और जैसे कि देख रहे हैं ये मैगी बन रही है, शिवांश जो है बाइक पैन की जो है छन्नी भी चला रहे हैं, और तमाम एक बेहतर मैगी खाने का जो है इंतज़ाम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर मैं फिर एक बार कहूँगा, आज मन में यदि सवाल हैं तो जवाब चाहिए। यदि आप भी महाकुंभ को लेकर आपके मन में सवाल है तो एक बार महाकुंभ 2025 में ज़रूर आइए, अभी बहुत सारा वक्त है। जब आप महाकुंभ समझ पाएंगे, महाकुंभ की महिमा को समझ पाएंगे, और माँ के इस आंचल में सबको जगह है। गंगा माँ, माँ जमुना, माँ सरस्वती, ये संगम त्रिवेणी का स्नान करने के बाद आप खुद में ही खो जाएंगे। और निश्चित तौर पर ये सनातन की महिमा है और माँ की गंगा की महिमा है। तो अपना और अपने परिवार का रखिएगा बहुत ख्याल। धन्यवाद। प्रणाम। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता। मेट्रो अस्पताल रीवा। विश्वसनीय चिकित्सा सेवाएं रीवा के मेट्रो अस्पताल में। विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह लें। रीवा के श्रेष्ठ अस्पताल में पाएं बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं। मेट्रो हॉस्पिटल।
अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहनें संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 076623524551 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,